नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10th का अर्धवार्षिक का पेपर 2024-25 का सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम 12, 15, 21 का ज्ञात करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ब। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक है। गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे तो अपने पास ब आंसर आ जाएगा, यानी एक शून्यंक तो 4 आ जाएगा और एक -2 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 तथा x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो इसको अपन विलोपन विधि से हल कर लेंगे जिससे जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है, 4, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। वाई से वाई कट गया तो 2x बराबर कितना आ गया, 6। तो x बराबर कितना आ गया, 3। यानी x का मान तो 3 आ गया। अब ये x का मान यहाँ 3 रख देंगे तो ये 3 इधर आकर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1। तो y का मान कितना आ गया, 1। तो ऑप्शन में देखिए 3 1 कहाँ आ रहा है, ए में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर अपन कौन सा करेंगे, प्रश्न नंबर 4 पहले का चौथा। दीघा समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। अब इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे तो अपन पहले क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर कैसे निकलता है, डी निकलता है। तो इसका जब डी निकालेंगे किससे, b² माइनस 4ac से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, द। ठीक है, इसके बाद में पांचवा क्या दे रखा है, AP 3, 7, 11 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ए का मान तो अपने पास कितना हो गया, 3 हो गया। डी का मान कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद, 7 में से 3 गया, कितने आ गए, 4। और एन का मान कितना हो गया, 10। तो अपन कौन सा पद निकालना है, 10वां। तो ए प्लस कितने डी हो जाएंगे, 9d। ए का मान कितना रख दिया, 3। 9d का मान कितना रख दिया, 4। ठीक है, 9 चौक 36, 36 और 3 कितने हो गए, 39। तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद में कौन सा प्रश्न करेंगे अपन, छठा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये वाली भुजा और ये भुजा दोनों लंबवत है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ गया, 90 आ गया। तो ये केवल 90 बच गया, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 है। तो आप क्या लिखेंगे, AC और BC लंबवत है। तो ये आ गया AC और BC क्या है, लंबवत है। चलिए इसके बाद में 7वां सवाल, दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते तो अपने पास फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ देखोगे आप x1 और x2 क्या है, x1 तो ये हो गया, y1 ये हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 2 में क्या जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे। तो 2 में -2 जोड़ते हैं तो कट कर क्या आ जाएगा, 0। अब 4 में क्या जोड़ेंगे, -4 जोड़ेंगे तो ये भी क्या है, असमान चिन्ह है, तो घटकर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ अपने पास मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। तो अपने पास आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अब इसके बाद कौन सा प्रश्न करेंगे, 8वां प्रश्न करेंगे। tan 60 का मान कितना है। तो सारणी में अपन को पता है tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। चलिए इसके बाद में 9वां प्रश्न, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी एल और एच दोनों समान होते हैं। तो आपको पता है यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद में कौन सा करेंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, अपन को पता है सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये 9th के पेपर में भी आया था। अब देखिए 11वां प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हम जानते हैं πr² होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना दे दिया, 5 × 5। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ आप 3.14 रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। 5 25 पॉइंट आए नीचे, कितने आ गए, 100। ये 25 से 100 गए कितनी बार, 4 बार। 2 से कटे ये 2 बार, ये गए 157 बार। फिर 157 में आप 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 8 बार, 0.5। तो 78.5 आ गए। तो इससे आंसर आ जाएगा इसका। 12वां, 8 त्रिज्या वाले गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। आंसर हो गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन है। बेलन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है πr²h। तो यहाँ ए ऑप्शन हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है अगले सवाल में 14वें सवाल में आंकड़ों 4, 10, 5, 9, 12 का क्या है माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी इन सबको अपन क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे और जोड़कर जितनी संख्या है उसका क्या कर देंगे भाग दे देंगे। कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। इनको सबको जोड़ने पर अपने पास 40 आ जाएगा। 40 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार चल जाएगा। तो ए आंसर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा प्रश्न करेंगे 15वां। पहले का 15वां 52 पत्तों के 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता, रानी मतलब बेगम। तो बेगम कितनी होती है 4 और कुल पत्ते कितने होते हैं 52। तो ये 4 से गया एक बार, ये गया 13 बार, तो 1/13 आंसर आ जाएंगे। तो ब आंसर हो गया। चलिए इसके बाद में क्या कर रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न क्या दे रखा है यदि समीकरण प्रणाली x + 2y = 4 तथा 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं होता तो हम जानते हैं क्या होता है a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता किसके c1/c2 के। तो यहाँ आप देखेंगे a1 का मान तो कितना है 1 और a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है k, और c1 का मान कितना है 4 और c2 का मान कितना है 3। तो यहाँ आप तुलना करेंगे इन दोनों की, तो वज्र गुणा करेंगे तो k को 1 से गुणा करेंगे तो k आ गया, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 4, यानी k का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तुम्हारे कितना आया था देता हूँ करे नहीं तो ये तो समझाया था ना मैंने, मान काटना नहीं निकल पाएगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है सभी व्रत होते हैं, तो हम जानते हैं सभी व्रत क्या होते हैं समरूप होते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है एक स्पर्शिका वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद में अगला सवाल क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल अपन फॉर्मूला लगा देंगे πr²। तो πr² यहाँ करते हैं πr²। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, हासिल का 1 और 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में देखिए क्या कह रहा है 5वां प्रश्न कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 πr² होता है। फिर इसके बाद में छठा प्रश्न क्या कह रहा है यदि पी ए बराबर कितना दे रखा है, पी ए का मान दे रखा है आपको 1/2 और आपको पी ए का बार निकालना है। तो हम जानते हैं हाँ की प्रायिकता और नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ अपन ने क्या रख दिया 1/2 रख दिया, ये 1/2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा तो 1 में से 1/2 जाएगा, यानी 1 में से आधा जाता है तो क्या बचता है आधा। तो यहाँ नहीं की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2। अब देखिए इसके बाद में अति लघुरात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न कर रहे हैं, पहले प्रश्न में क्या कह रहा है 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 26 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का भाग गया कितनी बार 13 बार, 13 में 13 का ही जाएगा क्योंकि 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। अब 91 में किसका भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, 7 तिये 21, फिर 13 में 13 का ही जाएगा। तो यहाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 26 और 91 का कितना आ गया, दोनों में क्या मिल रहा है 13, तो 13 आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 13।
चलिए अब इसके बाद में कौन सा प्रश्न करेंगे, दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक ज्ञात करने हैं, तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, अब प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, 6x² आ रहा है। तो इस 5x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 6x² आ जाए। तो बहुत ही सरल है, 2x प्लस 3x, 2x को 3x से गुणा करते हैं तो 6x² आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ गया। फिर इधर कॉमन लेंगे 3, फिर x प्लस 2 आ गया बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, x प्लस 2, और इधर क्या बचेगा, x प्लस 3 बराबर 0। एक बार तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ x बराबर क्या आ गया, -2। इधर x बराबर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो यहाँ अपने पास शून्यंक आ गए। क्या है शून्यंक, x बराबर तो -2 और -3। चलिए इसके बाद में अपन कौन सा प्रश्न करेंगे, तीसरा प्रश्न करेंगे बेटा। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, AP 2, 7, 12 का 13वां पद ज्ञात कीजिए। तो a का मान कितना दे रखा है, 2। d कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो 7 में से 2 जाएगा तो कितने आ जाएंगे, 5। और n का मान कितना है, 13। तो आपको कौन सा पद निकालना है, 13वां पद। 13वां पद निकालते हैं तो a प्लस कितने d आते हैं, 12d। तो a का मान कितना है, 2 प्लस 12, d का मान कितना है, 5। 12 पंजे कितने होते हैं, 60। तो 60 में कितने जोड़ेंगे, 2, तो कितने हो जाएंगे, 62। तो यहाँ आंसर आ जाएगा कितना, 62। चलिए इसके बाद में कौन सा प्रश्न करेंगे, चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर कितना है, 3/4, यानी साइन a बराबर कितना है, 3/4। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, यानी आपको क्या निकालना है, आधार। तो यहाँ एक चित्र बना लिया अपन ने, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो a के सामने क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण। तो लंब का मान तो दे रखा है 3 और कर्ण का मान दे रखा है 4। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। लंब का मान कितना है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। आधार पता नहीं, तो 4 चौक कितने हो गए, 16, 3 3 9, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो a² आ गया। 16 में से जैसे ही 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। तो यहाँ अपने पास a² बराबर 7 आ गया। तो a बराबर कितना आ जाएगा, √7। ठीक है, यानी आधार का मान कितना आ गया, √7 आ गया। आपको क्या निकालना है, tan a निकालना है। tan a बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान अपने पास 3 है, आधार का मान कितना आ गया, √7। ठीक है, तो यहाँ tan a का मान कितना आ जाएगा, 3/√7। चलिए इसके बाद में कौन सा प्रश्न करते हैं, देखो 5वें में क्या देगा, 5 मीटर की सीढ़ी, ये 5 मीटर की सीढ़ी है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे खड़ी है। ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। ठीक है ना, कितनी है, 5 मीटर है। ये दीवार हो गई, ये सीढ़ी हो गई। ठीक है, ठीक है, और ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, तो यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है h। ठीक है, यानी लंब ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है। तो आप इसका नाम दे दो ABC। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब का मान अपने पास है h और कर्ण का मान कितना है, 5। और साइन 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/2। तो h बटा कितना आ गया, 5। तो वज्र गुणा करेंगे तो 2h बराबर कितने आ जाएंगे, 5। इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे, तो h बराबर आ गया 5/2, यानी भाग देंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आया अपने पास 2.5। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा प्रश्न करेंगे, अच्छा खंड ब आ गया। इसमें दे रखा है चौथा सवाल, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, अब इसके बाद में 72 में भाग देंगे तो 72 भी क्या होगा, पहले किससे विभाजित होगा, 2 से, फिर 36 बार, फिर 36 में 2 का भाग गया
18 बार, फिर 2 का भाग गया 9 बार, फिर 3 का भाग गया 3 बार, फिर 3 का भाग गया 1 बार। इसी प्रकार 120 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग दिया 60 बार, 2 का भाग दिया 30 बार, 2 का भाग दिया 15 बार, 3 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ अपने पास 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 3, और 72 के क्या आ गए, 2 की घात 3 और 3 की घात 2, और 120 के कितने आ गए, 2 की घात 3 गुणा 5। अब यहाँ SCF निकाल रहे हैं, तो SCF में क्या होता है, न्यूनतम घात होती है। तो न्यूनतम घात 2 की कितनी है, 1, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 1, 5 की घात न्यूनतम कितनी है, 0, तो 5 को हटा ही देंगे, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6। SCF कितना आ गया, 6। और LCM निकालते हैं, तो LCM में देखा था अपने अधिकतम घात लेते हैं, तो 2 की घात अधिकतम कितनी है, 2 की घात 3, और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2, और 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1। इन सबको गुणा कर लेंगे, इसको करेंगे तो ये तो 8 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, और ये 8 पंजे 40 हो गए, और 9 चौक 36, तो 360 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके आंसर आ गए अपने पास। SCF तो आ गया कितना, 6, और LCM आ गया 360। इसकी जांच भी होती है, नहीं 3 संख्याओं की जांच नहीं होती, 2 की होती है। चलिए इसके बाद में कौन सा करेंगे, 5वां प्रश्न करेंगे। पाँचवें में क्या दे रखा है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य जब भी ज्ञात करते हैं उसको किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, रूट निकालते हैं जब भी, तो एक बार प्लस का आता है, एक बार माइनस का आता है, तो शून्य हो गए। x बराबर एक तो आ गया √3, और एक आ गया x बराबर -√3। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर क्या आ गया, √3 है, और एक -√3 है। ठीक है, छठा सवाल, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x + y = 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 4। तो यहाँ अपन विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए गुणांक समान करते हैं, तो मैंने y के गुणांक समान करने के लिए मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया। तो 3 से जैसे ही गुणा करा तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 3x + 3y = 15, और नीचे आ गया 2x - 3y = 4। समीकरण 2 को तो किसी से ही गुणा नहीं करा, समीकरण 1 को किससे गुणा कर लिया, 3 से। अब जैसे ही यहाँ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा, 3x और 2x कितने x हो जाएंगे, 5x बराबर कितने आ गए, 15 4 19। तो x का बराबर मान कितना आ गया, 19/5 आ गया। ये x का मान किस में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, इसमें रख दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 19/5 + y = 5। ये 19/5 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 5 में से कितने कटेंगे, 19/5। इनका LCM ले लेंगे, LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 25 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 6 बटा कितने आ गए, 5। y का मान कितना आ गया, 6/5, और x का मान कितना आ गया, तो यहाँ हल करें तो x बराबर कितना आ गया, 19/5, और y बराबर कितना आ गया, 6/5। सातवां सवाल क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है किसके, BC के, यानी ये वाली समांतर है, तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय पढ़ी है। थेल्स प्रमेय क्या आती है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके, BC के, तो थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा, AD/DB किसके बराबर आ जाएगा, AE/EC के। अब इनकी वैल्यू रख दो, AD का मान कितना है, 1.5, और DB का मान कितना है, 3, और AE का मान कितना है, 1, और EC का मान कितना है पता नहीं, तो EC की जगह EC पॉइंट आएंगे, नीचे कितना आ जाएंगे, 0। 15 से गया है एक बार, ये 15 से गया कितनी बार, 2 बार। कौन सा गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो EC बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 सेंटीमीटर आ गया EC का मान। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएंगे, 2 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं A और B। A के निर्देशांक दे रखे हैं 1 2, B के निर्देशांक दे रखे हैं 4 5। ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये क्या हो जाएंगे, x2 और y2। तो AB बराबर अपन जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे अपने पास x2 का मान कितना है, 4, और x1 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर आ गया। y2 का मान 5 है, y1 का मान 2 है, इसका स्क्वायर आ गया। 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया, इधर भी 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 9 जाएंगे। तो इधर 9 + 9 कितने हो गए, 18।
तो इसका रूट निकालते हैं, 3√2 आ जाएगा। मात्रक लगाना जरूरी है, ये आंसर आ गया। तो यहाँ आंसर आ गया 3√2 मात्रक। 9वां सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेते हैं अपन, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पाद से, ये मीनार हो गई, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, ठीक है, यहाँ से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है, ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब इनके नाम दे दिए अपन ने, ए, बी और सी। अब आपको ऊंचाई याद करनी है, तो ये मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई को अपन ने क्या मान लिया, एच, ठीक है, यहाँ लिख देना माना, मीनार की ऊंचाई क्या है, एच। तो अब देखिए ये क्या हो गया, लंब, और आपको दिया हुआ क्या है, आधार। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लग जाएगा, tan कितना लग जाएगा, 60, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो लंब की जगह क्या रख दिया अपन ने, एच। और आधार कितना दे रखा है, 30, तो यहाँ 30 रख दिया। tan 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, और बट्टा क्या आ जाएगा, एक, कौन सा गुना कर लेंगे, वज्र गुना कर लेंगे। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 30√3 आ जाएगा मीटर, ठीक है। यहाँ अपने पास जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 30√3 मीटर। चलिए 10वां सवाल, क्या दे रखा है 10वें सवाल में, आर का मान कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो गया, 60 बटा 360, पाई का मान हम जानते हैं 22 बटा कितना होता है, 7, और आर का मान कितना दे रखा है, 6 और 6, ये गए कितनी बार, 6 बार, 6 से ये 6 कट गए, 6 को अपन 22 से गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा, और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये अपनी बुक में है ऐसे कैसे सवाल, तो यहाँ आ गया 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11वां सवाल, क्या कह रहा है 11 में, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं बेलन का TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, 2πr r प्लस एच, ठीक है। तो 2 × 22/7, आर का मान कितना दे रखा है, 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 + 14। चलिए अब इनको गुना करते हैं, 2 को 22 से करेंगे 44, 44 को 5 से गुना करेंगे तो 220, 220/7, और गुना इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएंगे। 19 को 220 से करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 4180/7। अब 4180 में 7 का भाग देंगे तो 597.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ स्क्वायर ही आएगा क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 597.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 12वां प्रश्न क्या दे रखा है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का मध्यक 22.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ y लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सारणी मैंने बना दी है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। FI दे रखा है 5x 20 15 y 5। तो यहाँ आप CF निकालेंगे, CF कैसे निकालते हैं, पहला पद ऐसे कैसे, 5 में x जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 5, फिर x प्लस 5 में 20 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 25, फिर x प्लस 25 में 15 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 40, फिर इसमें y जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40, और इसमें जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 45। और यहाँ आपको दे रखा है कि सिग्मा FI यानी सभी पदों का योग कितना दे रखा है, 60 दिया हुआ है। देखते देखें, नहीं दे रखा, ये यहाँ पे योग दिया हुआ रहेगा बेटा, ठीक है। यहाँ आपको योग दिया हुआ रहेगा, ठीक है, टोटल यानी योग दे रखा है कितना 60, ये प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 60 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस 45, तो यहाँ एक समीकरण बन जाएगा
एक्स प्लस वाई प्लस 45 किसके बराबर आ जाएगा? 60 के बराबर आ जाएगा। तो 45 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 60 माइनस 45। तो 60 में से 45 गए तो कितने बच गए? 15। तो ये समीकरण नंबर हो गया 1। और यहाँ आपको दे रखा है माध्यक। माध्यक कितना दे रखा है? 28.5। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। ये रहा 20 से 30, ठीक है। तो यहाँ देखिए एल का मान तो कितना हो जाएगा? 20। और एफ का मान हो जाएगा कितना? 20। और सी एफ का मान कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5, ठीक है। अब माध्यक निकालेंगे तो माध्यक का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला? देखिए एम बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ माध्यक दे रखा है कितना? 28.5, ठीक है। एल का मान कितना है? 20। अब यहाँ एन बटा 2 निकालेंगे, यानी ये एन ही होता है। एन का मान 60 है तो एन बटा 2 निकालेंगे तो 60 में अपन 2 का भाग देंगे, कितने आ जाएंगे? 30। तो 30 माइनस एक्स प्लस 5 बटा कितना आ जाएगा? एफ। एफ का मान कितना है? 20। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखिए इन सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है? 10 10 का अंतर आ रहा है, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 से गया कितने बार? 2 बार। 20 को इधर लाएंगे तो कितने बचेंगे? 8.5, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 प्लस एक्स माइनस के 5 और बट्टा कितना आ जाएगा? 2। अब 2 को क्या करेंगे? 8.5 से गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे? 17। तो इधर कितना आ गया? 30 में से 5 गए तो कितने आ गए? 25 प्लस एक्स। अब देखिए सॉरी ये थोड़ा यहाँ ध्यान नहीं दिया अपन ने, यहाँ माइनस का एक्स आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 25 इधर आएंगे तो 17 में से 25 जाएंगे तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का आ जाएंगे। माइनस के कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। और माइनस से माइनस कट गया तो एक्स का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब ये एक्स का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से तो अपने पास क्या आ जाएगा? 8 प्लस वाई बराबर 15। तो 8 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 15 में से 8 गए तो कितने बच गए? 7। यानी अपने पास आ गया एक्स का मान तो कितना आ जाएगा? 8 और वाई का मान कितना आ जाएगा? 7। चलिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला किसकी? एक कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। तो यहाँ आपने देखा होगा एक पासे को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6। अब यहाँ कौन सी संख्या आनी चाहिए? अभाज्य। अभाज्य कौन कौन सी होती है? 2 3 और 5। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई? 3। तो 3/6। 3 से गया कितनी बार? 1 बार। और ये 2 बार। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रायिकता निकालनी है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी होती है? 3 4 और 5। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई? 3 और कुल कितनी हो गई? 6। वही कट के 1 कितना आ गया? 2। तीसरा प्रश्न फॉर्मूला सभी प्रश्नों में लिखना है, ठीक है। पी प्रायिकता निकालनी कैसी? एक कौन सी संख्या हो? विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 3 और 5। तो अनुकूल स्थितियाँ तो हो गई 3 और कुल हो गई 6। वही 1/2। सभी में आंसर 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 14वां सवाल क्या कह रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात किए। तो 8 के गुणज क्या होते हैं? 8 16, 8 गुण 16 8 2 24 है ना, 8 चौक 32 ऐसे पाड़ा बोल देंगे, ठीक है। ए का मान कितना आ गया? 8। डी का मान कितना आ गया? 8। एन का मान कितना आ गया? 15 गुणजों का निकालना है और योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या था? एस एन बराबर कितना हो जाता है? एन बटा 2, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। n का मान कितना हो गया 15, और यहाँ देखिए 2, a का मान कितना है 8, प्लस n का मान 15 माइनस 1, d का मान कितना है 8। तो ये आ गया 15/2, इनको गुना करेंगे 16 हो जाएंगे। ये कितने हो गए 14। चलिए अब यहाँ आ जाएगा 14 गुणा 8, तो यहाँ आ गए 15/2 16, और 14 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो 14 × 112। ठीक है, तो यहाँ हल करते हैं 15/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने ही बार अपने पास क्या आ जाएगा, किस किस को जोड़ेंगे 16 को और 12 को, कितने हो जाएंगे 128 हो जाएंगे। ठीक है, 2 से गए ये कितनी बार 64 बार। अब 64 को किससे गुणा कर लेंगे 15 से गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 960। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 960। 15वां सवाल, बिंदुओं, कितने बिंदु हो गए 2 बिंदु, ए और दूसरा है बी। ठीक है, ए के निर्देशांक क्या है -2 और 2, और बी के कितने हैं 2 और 8। इसको कितने भागों में बांटना है 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए, तो 1 2 3 बार कट जाएगा। ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो मेरे को ये बताओ ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया डी। तो पहले मध्य बिंदु से डी के निर्देशांक निकालिए, तो यहाँ लिख देंगे ए बी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक के निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ x1 क्या है अपने पास -2, और x2 कितना है 2/2। फिर y1 + y2/2, y1 का मान 2 है और y2 का मान कितना है 8। तो इनको हल करेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, तो इधर 0 में 2 का भाग देंगे तो भी 0। 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए अपने पास 0 5 आ गए। अब क्या बोलेंगे, ये जो सी बिंदु है ये ए और डी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ क्या लिख देंगे ए डी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला x1 + x2/2 अभी लगाया था जो। ठीक है, y1 + y2/2। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, x1 और y1 ए के निर्देशांक हो जाएंगे और x2 y2 डी के वाले के हो जाएंगे। तो यहाँ x1 का मान तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, -2, और x2 का मान कौन सा आ जाएगा डी आ गया। डी के निर्देशांक क्या है 0/2। y1 का मान कितना आ जाएगा 2, और y2 का मान कितना आ जाएगा 5/2। तो यहाँ हल करेंगे तो ये तो आ जाएगा -2/2, ये आ जाएंगे 7/2। तो ये 2 से 2 गया कितनी बार, एक बार। तो यहाँ निर्देशांक आ जाएंगे -1 और 7/2। ठीक है, चलिए इसी प्रकार ई के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ए किसके मध्य बिंदु है बी डी का, तो यहाँ लिख देंगे बी डी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक, वही फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, x1 कौन से हो जाएंगे, ये डी के लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये क्या है 0 और 5, ये तो x1 हो जाएगा, ये y1 ये x2 हो जाएगा। तो 0 0 + 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा y2। तो ये हो गया 5 + 8/2, और इधर भी 2 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट ही। आप फॉर्मूला लिखेंगे 2/2, यानी 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर 5 और 8 कितने हो जाते हैं 13, तो 13/2। तो यहाँ अपने पास निर्देशांक आ गए किस किस के, सी के भी आ गए, डी के भी आ गए और ई के भी आ गए। ठीक है, तो यहाँ सबके निर्देशांक लिख देता हूँ। पहले सी के निर्देशांक है ना, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक तो अपने पास आ गए -1 7/2, और डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक आ गए 0 5। अब ई के निर्देशांक
ए के निर्देशांक आ गए अपने पास 1 और 13/2। ठीक है, चलिए 16वां सवाल क्या कह रहा है, एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। ये केंद्र हो गया, केंद्र से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, कौन सा बिंदु ए मान लिया, ये केंद्र को क्या मानते हैं, ओसे। ठीक है, वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई, यहाँ पर स्पर्शिका खींच ली, इस स्पर्शिका की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से इसको मिलाएंगे, स्पर्शिका त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। तो ये लंब के सामने क्या होता है, कर्ण। ये कर्ण हो गया, ये देखो बेटा लंब के सामने नहीं, वो क्या होगा, समकोण के सामने कर्ण होगा। ठीक है, ये समकोण के सामने क्या हो गया, कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार। तो यहाँ त्रिभुज, इसको मान लिया अपन ने बी, तो समकोण त्रिभुज है एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना दे रखा है, 5, 5 का स्क्वायर हो गया, सॉरी कर्ण का मान दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर हो गया। लंब का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर हो गया। आधार नहीं दे रखा, आधार क्या है, ओबी, तो ओबी का स्क्वायर। ये एक तरह त्रिज्या, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है देखो। ठीक है, ये कितने हो गए 25, ये कितने हो गए 16 प्लस ओबी का स्क्वायर। 16 को इधर लाएंगे तो 25 में से 16 जाएंगे तो 9 आ जाएंगे, तो ओबी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। तो ओबी बराबर कितना आ जाएगा, √9। 9 का रूट निकालना हम जानते हैं, कितना होता है, 3 हो जाता है, 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। चलिए 17वें में क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, और योग दे रखा है कितना है, 30 है। तो पहले मैं लिख देता हूँ वर्ग अंतराल। चलिए अब सी एफ निकालते हैं माध्यक निकालने के लिए। तो पहले ऐसे कैसे ही 2 आ जाएगा, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। तो यहाँ अपने पास जो सिग्मा एफ आई आएगा वो कितना आ जाएगा, 30, जिसको एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर भी कितना आ गया, 30। तो अपने पास फॉर्मूला हो गया n/2, यानी 30 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो कितना आ जाएंगे 15। तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ, 15 से ठीक है बड़ी संचयी बारंबारता क्या है अपने पास, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 है। ठीक है, तो यहाँ 19 है, तो जो माध्यक वर्ग होगा ना क्या हो जाएगा, 55 से 60। तो यहाँ एल का मान कितना हो जाएगा, 55, एफ का मान कितना हो जाएगा 6, सी एफ का मान कितना हो जाएगा 13, और एच का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अपने पास जो फॉर्मूला है एम बराबर क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का मान कितना हो जाएगा 55 प्लस n/2 कितना आया था 15, सी एफ का मान कितना है 13, एफ का मान कितना है 6, और एच का मान कितना है 5। तो यहाँ 55 प्लस 15 में से 13 गए तो 2, 2 किससे गुणा होंगे, 5 से, कितने हो जाएंगे 10, 10 बटा कितने आ गए 6। ये 2 से गए कितनी बार, 5 बार, ये गए 3 बार। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 55 प्लस 3 का भाग दे देंगे किस में, 3 का भाग अपन 5 में देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 1.66, ऐसे चलता ही रहेगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 56.66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ये आंसर इसके मध्य में ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, 3x² माइनस के 2√6 x प्लस 2 बराबर 0। तो प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करा तो अपने पास 6x² आ गए। टुकड़े किसके करने हैं, 2√6 के, तो टुकड़े सीधे सीधे हो जाएंगे, √6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अपने पास टुकड़े क्या हो गए, 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ आपको बता रखा है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, √3 आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, √3x, और इधर क्या बचेगा, √2।
इसी प्रकार इधर दोनों में से कॉमन अपन ने क्या ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, √3 माइनस √2, साथ में x भी आएगा यहाँ पे बराबर 0। तो पूरे में कॉमन क्या आ जाएगा, √3x माइनस √2, और इधर क्या बच जाएगा, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख दिया, एक बार इसको 0 के बराबर रख दिया, तो √2 इधर आएगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो √3x बराबर √2 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, √2 बटा √3। इसी प्रकार ये वाला भी क्या आ जाएगा, x बराबर √2 बटा √3। ठीक है, ये मूल निकल गए। अब इसका अथवा वाला भी यहीं कर लेते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 365। तो अपन ने मान लिया, माना पहली संख्या तो क्या मान लिया अपन ने, x, x मान ली, तथा दूसरी संख्या क्या मान ली, x प्लस 1। जो क्रमागत बोल रहा है तो एक जोड़ दिया। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दिया, इनका योग किसके बराबर दे रखा है, 365 के। यहाँ सरसमय का लगा दिया x² प्लस, यहाँ सरसमय का लगा देंगे तो प्रथम पद का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 365। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा x² 2x² प्लस का 2x, ये इधर आएगा तो एक में से 365 जाएंगे तो 364 आ जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ 2 का भाग दे दिया, जैसे ही 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा x² x माइनस 1 8 2 यानी 182। यहाँ टुकड़े अपने पास क्या हो जाएंगे, x² 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो x प्लस 14 आ गया। इधर माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14, तो एक बार तो क्या आ गया, x प्लस 14 बराबर 0। एक बार आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो इसको इधर लाएंगे तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 14। इधर x बराबर कितना आ गए, 13। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कौन सी संख्या बोल रहा है, धनात्मक बोल रहा है, तो धनात्मक कौन सी है, धनात्मक ये वाली है, यानी x का मान कितना आ गया, 13। यानी पहली संख्या तो कितनी हो गई, पहली संख्या तो हो जाएगी 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें एक जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 14। ये आंसर आ गया। उन्नीसवां सवाल, ठीक है। tan a का मान कितना दे रखा है, 4/3, यानी ये क्या हो गया, लंब बटा आधार। तो आप क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है, रूट। तो लंब का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना है, आधार का 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का 9, 25, 25 का रूट कितना आ जाता है, 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ चित्र बना देते हैं, कच्चा चित्र। ठीक है, ये हो गया अपने पास a, ये b, ये c। ठीक है, लंब का मान तो हो गया 4, ये 3 हो गया, ये कितना आ गया, 5। अब हम लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, एक तो साइन होता है, साइन a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है अपने पास, 4, और कर्ण का मान कितना है, 5। फिर कहा जाएगा कोस a, कोस a क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान अपने पास कितना है, 3, और कर्ण का मान कितना है, 5। फिर tan a का मान दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 4/3। कोट, कोट ए किसका उल्टा होता है, tan का, तो 3/4 हो जाएगा। फिर आ जाता है सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, ये 5/3 आ जाएगा। फिर कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 19 का अथवा देखिए बेटा, एक आप क्या करो, चित्र बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। ये अपन ने मान लिया b, ये मान लिया q, और इसको आप मान लो a। ठीक है, न्यून कोण है b और q, दोनों न्यून कोण है, और आपको दे रखा है साइन b किसके बराबर है, साइन q के।
साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, इधर भी क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो ये बी के सामने देखिए, बी के सामने क्या हो जाएगा लंब, कर्ण तो फिक्स रहेगा, तो लंब क्या आ गया अपने पास ए क्यू, और कर्ण कितना आ गया बी क्यू। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है क्यू के सामने लंब, तो यहाँ से ये हट जाएगा तो क्यू के सामने लंब आ जाएगा, तो अब लंब कितना हो गया ए बी, और कर्ण कितना हो गया अपने पास बी क्यू। अब इन दोनों को दो, बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा तो ए क्यू किसके बराबर आ जाएगा ए बी के। तो अब बताओ किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी क्यू एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसके सम्मुख कोण क्या होंगे, सम्मुख कोण समान होंगे। और सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, बी और क्यू है, तो बी किसके बराबर हो जाएगा क्यू के, यानी बी कोण किसके बराबर हो जाएगा क्यू के, सिद्धम। चलिए 20% यहाँ नोट कर लिया 20%। इसमें क्या निकालना है आपको, बहुलक निकालना है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है बहुलक निकालना है। तो अपन जानते हैं सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 8 है, इसलिए बहुलक वर्ग 3 से कितना हो जाएगा 5, 3 से 5 जो आंसर आएंगे वो 3 से 5 के मध्य में आएंगे। तो यहाँ अपने पास एल का मान तो हो गया 3, ये क्या कहलाता है F1, ये F0, ये F2। तो F0 का मान तो आ गया 7, F1 का मान आ गया 8, और F2 का मान आ गया 2। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान देखिए क्या रख दिया अपन ने 3, F1 का मान कितना है 8, 8 में से कितने जाएंगे 7, यहाँ कितना आ जाएगा 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस 2 गुणा H का मान कितना है, H का मान यहाँ देख लीजिए सब में अंतर कितने कितने का आ रहा है, 2 2 का 2 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 गए तो 1, तो 1 किससे गुणा होंगे 2 से, 2 2 एकम 2, ये गुणा हो जाते हैं 16, समान चिन्ह क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 9। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2/7। अब जैसे ही इसमें भाग देंगे किसमें 2 में, किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 0.28 के लगभग आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, फिर कितने बचेंगे 6, 7 और 2 56, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे बेटा। तो 3.28 आंसर आ गया बहुलक का, जो कि इसके मध्य में आंसर अपना क्या है सही है। देखिए अथवा का सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये मैंने सारणी नोट कर ली है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक्स आई निकालते हैं जिसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। और सब में कितने कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है, तो 10 10 जोड़ दीजिए, 10 जोड़े तो कितने हो गए 60 70 80 90। तो यहाँ अपन कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, कल्पित मान विधि से कर रहे हैं। तो कल्पित मान विधि से हल करते हैं तो कल्पित मान मानना पड़ता है। कल्पित मान क्या मान लिया अपन ने, यहाँ 70 मान लिया, ठीक है। अब डी आई आ जाएगा, डी आई कैसे आता है, एक्स आई माइनस ए, यानी 50 में से 70 जाएगा तो माइनस के 20 आ जाएंगे, 60 में से 70 जाएंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे, 70 में से 70 जाएगा तो कितने आ जाएंगे 0, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। अब एफ आई किससे गुणा होगा, डी आई से, तो ये 3 किससे गुणा होगा 20 से, कितने हो जाएंगे 60, ये 10 से गुणा हो जाएंगे तो कितने हो गए माइनस के 100, 11 0 से गुणा होगा तो 0, 8 10 से गुणा होगा तो 80, और 20 3 से गुणा होंगे तो कितने हो जाएंगे 60। इन सबको यहाँ जोड़ लेंगे माइनस के 160 आ जाएंगे, इनको यहाँ सबको एक साथ यहाँ जोड़ लेंगे तो 140 आ जाएंगे, और इस पूरे को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ जाएगा माइनस के 20 आ जाएगा। जो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो दोनों कट कर के आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ इनको सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर अपन को पता है सिग्मा एफ आई यहाँ दे रखा है, प्रश्न में कितना दे रखा है 35, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए का मान कितना दे रखा है अपने पास 70, एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस का 20, एफ आई का मान कितना आ गया 35, ठीक है। तो ये 70 माइनस 5 से काट लो इसको, ये तो जाएगा 4 बार, ये जाएगा 7 बार, तो 4 बटा कितने आ गए 7,
4 में अपन 7 का भाग देते हैं तो कितना आते हैं 0.571 के लगभग आता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे 70 में से किसको घटा देंगे 0.571 को घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 69.429। धन्यवाद।